हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नमन अग्रवाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए लेक्चर में, जहां आज हम देखने वाले हैं आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर नंबर 2, जो कि बात करता है वॉइड एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट्स के बारे में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो इस इकलौते लेक्चर में अपन इस पूरे सेकंड चैप्टर को जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना, एक एक टॉपिक एक एक लाइन को अच्छी तरीके से समझना, आगे बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। क्लियर बात एकदम? हाँ जी सर। तो चैप्टर का हमारा नाम है वॉइड एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट्स। क्या है वॉइड एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट्स? इसका मतलब इस चैप्टर में मेजरली रूप से हमको दो टॉपिक पढ़ने हैं। पहला है अपना वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, और दूसरा है वॉइडेबल एग्रीमेंट क्या होता है। तो आते हैं फटाफट से इंट्रोडक्शन पे। क्या बोल रहा है यहाँ पे? एन एग्रीमेंट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट फुलफिल्स ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये बात अपन ने चैप्टर 1 में पढ़ी है कि कोई भी एग्रीमेंट अगर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी सारे एसेंशियल एलिमेंट्स है, चाहे वो फ्री कंसेंट हो गया, ठीक है, कंसिडरेशन हो गया, दुनिया भर के जितने भी सारे थे, अगर वो उसमें पूरे होते हैं प्रॉपर तरीके से, तो वो क्या होता है? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इन केस वन और मोर ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर मिसिंग, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल और अनएनफोर्सिएबल। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? इन केस अगर एक या एक से ज्यादा एसेंशियल एलिमेंट्स एक कॉन्ट्रैक्ट में मिसिंग होते हैं, मिस होते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है, वॉइडेबल भी हो सकता है, इलीगल और अनएनफोर्सिएबल भी हो सकता है। ठीक है, तो इलीगल और अनएनफोर्सिबल मतलब तो एक ही चीज हो गया, यानी आप इसको कोर्ट में ले जाके चैलेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई एक इलीगल एक्टिविटी करने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे किसी को मर्डर करने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हमने जाके मर्डर कर दिया है और सामने वाला हमको पैसा नहीं दे रहा है, तो क्या अब इसके लिए हम कोर्ट में जाएंगे कि हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था मर्डर करने का, मैंने मर्डर कर दिया, मुझे पैसा नहीं मिल रहा, पैसा दिलवाओ? ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। उल्टा कोर्ट जो है आपको ही जेल में बंद कर देगी। क्लियर बात है एकदम? हाँ जी सर। तो ये हो गया इलीगल और अनएनफोर्सिबल एग्रीमेंट का मीनिंग। अब जो मेन चीज अपने को देखना है वो है वॉइड और वॉइडेबल क्या होता है। तो फटाफट से आते हैं नीचे और देखते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2 और अपना ब्रैकेट में छोटू वाला आई। ठीक है, तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज देयरटू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या बोल रहे हैं कि कोई एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि लॉ में एनफोर्सिएबल तो है, बट सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी के ऑप्शन पे, ना कि अदर पार्टी के ऑप्शन पे। मतलब क्या? दो पार्टीज हो गई, दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, दैट इज ए एंड बी। अब कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि सिर्फ ए ही जो है वो बी के ऊपर केस कर सकता है, ए ही जो है अपने राइट को एनफोर्स करा सकता है, बी जो है ए के ऊपर केस नहीं कर सकता। इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाएगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर बात है एकदम? हाँ जी सर। आगे और पढ़ते हैं। A contract becomes voidable when it is enforceable at the option of one or more party thereto but not the other. One or more party मतलब मान लो 3 पार्टीज हैं टोटल कॉन्ट्रैक्ट में, 2 जन केस कर सकते हैं बट एक केस नहीं कर सकता। ठीक है, यानी एक पार्टी का होना तो ऐसा जरूरी है जिसने कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी और अब वो आगे जाके केस नहीं कर सकता, एनफोर्स नहीं करवा सकता। बाकी लोग एनफोर्स करवा सकते हैं कोर्ट में। क्लियर बात है? हाउ दिस हैपेंस? तो व्हेन वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट इज एब्सेंट। अगर फ्री कंसेंट ही एब्सेंट है तब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का केस बनता है। एक एग्जांपल यहाँ पे है कि ए प्रॉमिस टू सेल हिज फार्म टू बी फॉर 5 लाख रुपीज। बी वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस बट ए फोर्स forced to compel B to sign the agreement। क्या हो रहा है यहाँ पे? ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि ए जो है अपना फार्म बी को 5 लाख रुपए में बेच देगा। ठीक है, बी जो है क्या करेगा? ए को अपना फार्म बेच देगा, और ए ने क्या किया? बाय फोर्स, बी रेडी नहीं था 5 लाख रुपए में बेचने के लिए, ए ने क्या किया? फोर्स लगाकर उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करके क्या किया? 5 लाख रुपए में जो है एग्रीमेंट बेचने का उससे साइन करवा लिया। हेंस द कंसेंट ऑफ द बी वाज ऑब्टेन्ड बाय कोर्जन और फ्रॉड एंड हेंस द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी। मतलब क्या? बी चाहे तो केस कर सकता है। अब अगर बी केस नहीं करता है, बोलता है पड़े रहने दो भैया, ठीक है, जा रहा है, जान दो तो जान दो फिर। ठीक है, ए यहाँ पे केस नहीं कर सकता है बी के ऊपर। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? क्यों? क्योंकि ए ने जो बी का कंसेंट है वो फ्री होके ऑब्टेन नहीं किया था, उसने कोर्जन या फ्रॉड किया, अंडू इन्फ्लुएंस उसके ऊपर लगाया होगा और तब जाके उसने कंसेंट लिया। तो फ्री कंसेंट एक एसेंशियल एलिमेंट है जो कि मिसिंग था, इसीलिए यहाँ पे बी के पास पावर आ जाती है कि बी ए के अगेंस्ट में इस एग्रीमेंट को एनफोर्स करवा सकता है कोर्ट में। क्लियर बात है एकदम? हाँ जी सर। तो ये है आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक पार्टी तो केस कर सकती है, दूसरी वाली चाह के भी नहीं कर सकती। नेक्स्ट इज वॉइड एग्रीमेंट सेक्शन 2 क्लॉज जी। ठीक है, एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज सेड टू बी एन वॉइड एग्रीमेंट। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ में एनफोर्सिएबल ही नहीं है, चाहे एक पार्टी से, दो पार्टी से, दोनों से भी है ही नहीं, वो क्या है? आपका वॉइड एग्रीमेंट। अ वॉइड एग्रीमेंट डज नॉट क्रिएट एनी लीगल राइट्स और ऑब्लिगेशन एंड हेंस इज नल एंड वॉइड एब इनिशियो। मतलब स्टार्टिंग से ही अगर कोई एग्रीमेंट गड़बड़ है, स्टार्टिंग से ही अगर कोई एग्रीमेंट गड़बड़ है, मतलब आप कोई भी इलीगल एक्टिविटी करने का एग्रीमेंट बनाते हो, आप कोई भी इलीगल एक्टिविटी करने का एग्रीमेंट बनाते हो, तो वो क्या एग्रीमेंट क्या है? वो स्टार्टिंग से ही गलत है। वो एग्रीमेंट क्या है? स्टार्टिंग से ही गलत है। स्टार्टिंग से ही गलत मतलब है वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो क्या? लैटिन मैक्सिम है, जिसका मतलब है भैया शुरुआत से ही गलत। ठीक है, तो शुरुआत से ही गलत है, इसलिए कोई भी ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होता, कोई भी राइट क्रिएट नहीं होता, आप कोई भी पार्टी कोई भी तरीके से, किसी भी तरीके से एनफोर्स नहीं करवा सकती। नेक्स्ट इज आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ए। पहला वाला क्या था? 2G में था वॉइड एग्रीमेंट, ये क्या है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। दोनों में हल्का सा फर्क है, ध्यान से समझना। पहला वाला क्या था? वॉइड एग्रीमेंट, शुरुआत से ही गलत, वॉइड एब इनिशियो। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज इनिशियली
अ परफेक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बट सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट टर्न्स इट इनटू अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो स्टार्टिंग में तो वैलिड था, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो स्टार्टिंग में वैलिड था। पहला वाला क्या था, वॉइड एग्रीमेंट, ये स्टार्टिंग से ही गलत था। बट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, ये स्टार्टिंग में तो वैलिड था बट आगे जाके कुछ ऐसा हुआ जिससे अब ये क्या हो गया, वॉइड बन गया है। अब आगे क्या हुआ, कैसा हुआ, एग्जांपल आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल, मिस्टर एक्स एग्रीज टू राइट अ बुक विद अ पब्लिशर। एक्स एग्री करता है कि वो एक पब्लिशर के लिए बुक लिखेगा, ठीक है। सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। अब ये तो भैया कोई लीगल काम है नहीं, बुक लिख सकते हैं, लिखते हैं, वैलिड चीज है। बट आफ्टर फ्यू डेज एक्स डाइड इन एक्सीडेंट। अब एक्स की क्या हो गई, डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली, और बुक क्या है, कंप्लीट नहीं हुआ था। तो अब कैसे होगा ये काम, अब ये काम नहीं हो सकता। तो क्या जो पब्लिशर है वो एक्स को सू करेगा कि नहीं भैया तू बुक लिख के दे, ठीक है, स्वर्ग से वापस आओ, जहन्नुम से वापस आओ, बुक लिख के दो। क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो यही है अपना वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब स्टार्टिंग में तो ये क्या था, वैलिड था। अब अगर एक्स जिंदा है और वो लिख के नहीं दे रहा है तो भैया आप केस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब एक्स की यहाँ पे डेथ हो गई है, अब कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। तो जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल बन जाता है परफॉर्मेंस के, तो वो वॉइड हो जाता है। हियर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड ड्यू टू द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। थस अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म बिकॉज ऑफ सम अनकॉल्ड हैपनिंग बिकम्स वॉइड। क्लियर बात है एकदम? हाँ जी सर। एक और एग्जांपल, जैसे यहाँ पे आपने भैया एक डांसर के साथ एग्रीमेंट किया कि आपको सो एंड सो डे पे आपको यहाँ पे आके आपकी डांस परफॉर्मेंस दिखानी है। एग्रीमेंट के दिन के बाद ही, मान लो उसके एक हफ्ते बाद ही डांसर क्या हो गया, पैरालाइज हो गया। अब वो परफॉर्म ही नहीं कर सकता। तो जब मेडिकल कंडीशन हो गई है, वो परफॉर्म ही नहीं कर सकता कैसे में भी, तो क्या आप उसके ऊपर केस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, नहीं कर सकते। तो पहले एग्रीमेंट जो वैलिड था, ठीक है, डांस करवाने के लिए, डांस परफॉर्मेंस के लिए अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, इट इज वेरी मच वैलिड। बट बाद में कुछ ऐसी चीज हो गई जिसके कारण वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड हो गया। और इसी को बोला जाता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज के। और अगर कोई एग्रीमेंट शुरू से ही गड़बड़ है, शुरू से ही बेकार है, खत्म है, वो क्या है, 2G वॉइड एग्रीमेंट। क्लियर बात है एकदम? हाँ जी सर। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सब टॉपिक, एग्रीमेंट्स व्हिच हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द एक्ट। यानी ये ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जिसको तो भैया वॉइड डिक्लेयर कर ही दिया गया है, ठीक है, जिसको क्या कर दिया गया, वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है। यानी इसके आगे कोर्ट कुछ भी नहीं सुनेगा। अगर इस टाइप का फॉलोइंग जो भी अपन पॉइंट्स देखने वाले हैं, अगर इस टाइप का कोई भी एग्रीमेंट होता है तो ये तो वॉइड है ही है, और कोर्ट इसके बारे में नहीं सुनेगा, एक्ट में ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है। तो फॉलोइंग एग्रीमेंट्स हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नंबर 1 इज एग्रीमेंट बाय माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12। तो किसी भी माइनर के साथ आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, इट इज वॉइड एब इनिशियो। किसी भी अनसाउंड माइंड पर्सन के साथ आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, इट इज वॉइड। एग्रीमेंट ऑफ विच द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज लॉफुल। कोई ऐसा आपने एग्रीमेंट किया जिसका या तो कंसिडरेशन या तो ऑब्जेक्ट जो है वो अनलॉफुल है। मतलब क्या, या तो आपने किसी को मर्डर करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, ऑब्जेक्ट जो है अनलॉफुल है। या आपने बोला कि आप मेरा एक काम कर दो, आप मान लो कुछ सामान ट्रांसपोर्ट कर दो और बदले में आपको पैसा नहीं दूंगा, मैं आपको क्या दूंगा, ड्रग्स दे दूंगा। तो यहाँ पे कंसिडरेशन क्या है, अनलॉफुल है। कंसिडरेशन क्या है, अनलॉफुल है। तो या तो आइदर कंसिडरेशन इज अनलॉफुल और द ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, क्या हो गया, वॉइड हो जाएगा पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड पॉइंट इज द एग्रीमेंट मेड अंडर अ बाइलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट मटेरियल टू द एग्रीमेंट, सेक्शन 20। बाइलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, दोनों पार्टीज की तरफ से, बाइलैटरल यानी दोनों साइड से, यूनिलैटरल एक साइड से, तो दोनों साइड की पार्टी से एक एसेंशियल एलिमेंट, ठीक है, मटेरियल फैक्ट, मटेरियल मतलब एकदम एसेंशियल जो है वो होना ही चाहिए, उसके रिगार्डिंग कुछ गलती हो गई, ठीक है, मतलब मेन पॉइंट ही जो था आपके कॉन्ट्रैक्ट में, उसी में कुछ गड़बड़ हो गई, तो वो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड हो गया। अब आप एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना लो। दोनों पार्टीज की तरफ से गलती हुई है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट इज एग्रीमेंट ऑफ विच द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल इन पार्ट एंड द इलीगल पार्ट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द लीगल पार्ट। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि एक बड़ा अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट है, 3-4 उसमें पार्ट है यहाँ पे, और सिर्फ एक छोटा सा पार्ट क्या है उसका, अनलॉफुल है। अब वो ऑब्जेक्ट चाहे अनलॉफुल हो सकता है या कंसिडरेशन उसका अनलॉफुल हो सकता है, और वो जो इलीगल पार्ट है उसको हम पूरे कॉन्ट्रैक्ट से सेपरेट नहीं कर सकते। इलीगल पार्ट क्या है, उसको हम पूरे कॉन्ट्रैक्ट से सेपरेट नहीं कर सकते। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो जाता है, वॉइड बन जाता है। फॉर एग्जांपल कोई कॉन्ट्रैक्ट है 90% लीगल है, 10% इलीगल है, और वो 10% को हम सेपरेट नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो 90% वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या वैलिड है, बट अगर वो 10% पार्ट क्या है, इनसेपरेबल है, उसको हटा ही नहीं सकते किसी भी तरीके से, तो होल 100% कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम क्या, आपका वॉइड। खत्म कहानी यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन। किसी भी तरीके का एग्रीमेंट हो रहा है बिना किसी कंसिडरेशन के, तो वो क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जो हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जो आपको कब मिलेगा, इस वीडियो पे आप करोगे 31 लाइक्स तो फटाफट से आपको नेक्स्ट चैप्टर वाली वीडियो भी आपको मिल जाएगी। तो किसी भी तरीके का हम एग्रीमेंट कर रहे हैं जहां पे कोई भी कंसिडरेशन नहीं है, तो वो भी क्या है, वॉइड है। सेक्शन नंबर 25। अब सेक्शन 26 पे आते क्या बोल रहा है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, दैट इज एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज और एनी अदर पर्सन अदर देन माइनर इज वॉइड। क्या बोल रहा है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज भी क्या है, वॉइड है। नेक्स्ट इज सेक्शन 27, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, एवरी एग्रीमेंट बाय व्हिच एनीवन इज रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस ऑफ एनी काइंड is to that extent void. The exception is an agreement not to carry on business of which goodwill is sold. क्या बोल रहा है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, यानी ट्रेड करने से, किसी प्रोफेशन में एंटर करने से आप किसी को रोक रहे हो और ऐसा आपने एग्रीमेंट बनाया है, तो ये एग्रीमेंट क्या है, वॉइड है। इसका एक एक्सेप्शन छोटा सा ये है कि अगर आप कोई बिजनेस कैरी कर रहे हो, किसी की गुडविल पे गुडविल आप बेच रहे हो इस टाइप से, ठीक है, द एक्सेप्शन
इज एन एग्रीमेंट नॉट टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ विच गुडविल इज सोल्ड। अगर आपने किसी बिजनेस को ही बेच दिया है, गुडविल भी सेल कर दी है, तब जाके आप वो वाला बिजनेस कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स सेक्शन 28 क्या बोल रहा है यहाँ पे, एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनी पार्टी देयर टू इज रिस्ट्रिक्टेड एब्सोल्युटली फ्रॉम एनफोर्सिंग हिज राइट अंडर और इन द रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट बाय द यूसेज ऑफ लीगल प्रोसीडिंग इन ऑर्डिनरी ट्रिब्यूनल्स और विच लिमिट्स द टाइम विद इन विच ही मे thus enforce his right or which extinguishes the right of any person thereto or discharges any party thereto from any liability under or in any respect of a contract on expiry of a specific period so as to restrict any party from enforcing his right is void to that extent। क्या बोल रहा है, कोई भी आपको एनफोर्स नहीं कर सकता, कोई भी आप ऐसा एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकते कि भैया तुम आज से मेरे ऊपर केस नहीं कर सकते। जैसे मान लो आप एम्प्लॉय बन के किसी कंपनी में गए, आपको कंपनी ने जो प्रॉमिस किया था आपको बहुत परेशान किया गया, अब आप कंपनी छोड़ के जाना चाहते हो, बहुत खराब आपके रिलेशन हो चुके हैं, कंपनी बोली ठीक है हम आपको जाने देते हैं, आपके ऊपर एक एग्रीमेंट हम लाके दे देते हैं कि भैया आप मीडिया में हमारे खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दोगे, बाहर जाके हमारे खिलाफ कोई केस नहीं करोगे, ठीक है, हमको कोर्ट में नहीं घसीटोगे, इस टाइप का कोई भी एग्रीमेंट आप नहीं करवा सकते हो, वो वॉइड है। ठीक है, आप किसी की लीगल राइट को छीनने वाला एग्रीमेंट जो है वो नहीं बना सकते, सेक्शन नंबर 28। आते हैं नेक्स्ट, एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन, एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन और केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन आर वॉइड। कुछ ऐसा एग्रीमेंट कर लिया जिसका कोई कंक्लूजन ही निकल रहा है, जिसका हमको मीनिंग ही नहीं समझ आ रहा है कि ये क्या एग्रीमेंट हो गया, कुछ खिचड़ी पक गई है अलग से। तो जब हमको कोई चीजें समझ में नहीं आ रही है तो हम वो वेग हो चुकी है बहुत सारी चीजें, तो उसको हम एनफोर्स नहीं करवा सकते, सेक्शन 29। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर, सेक्शन नंबर 30। एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर आर वॉइड and no suit shall be brought for recovering anything alleged or won by any wager or entrusted to a person to abide by such result or any game or uncertain event on which the wager is made। जुआ सट्टा वगैरह वाली चीजें यहाँ पे आ गई है। ठीक है, सेक्शन नंबर 30। कोई भी तरीके का एग्रीमेंट ऑफ वेजर कर रहे हैं, वॉइड है। एग्रीमेंट कंटिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स, सेक्शन 36। एग्रीमेंट कंटिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स, ऐसे कोई भी इवेंट जो हो ही नहीं सकते, ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट है। जैसे बोलोगे कि भैया मैं चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, तो दो जन ने एग्रीमेंट किया कि जैसे ही तुम तारे तोड़ के लेके आओगे अर्थ पे, मैं आपको क्या है 50 करोड़ रुपए दे दूंगा। ठीक है, तो इस टाइप का कोई भी एग्रीमेंट जो कंटिंजेंट है किसी इम्पॉसिबल इवेंट पे, ऐसा कोई इवेंट जो फ्यूचर में होने वाला है बट वो हो ही नहीं सकता है। कंटिंजेंट मतलब ऐसा कोई इवेंट जो फ्यूचर में हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, और वो इम्पॉसिबल है, तो इस टाइप का एग्रीमेंट भी क्या है, वॉइड है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट इज एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। कोई भी ऐसा एक्ट जो पॉसिबल ही नहीं है करना, उसको आप एग्रीमेंट करवा लेते हो और फिर वो एक्ट हो ही नहीं सकता है, और फिर आप क्या करते हो, उसको कोर्ट में ले जाते हो। जैसे मान लो अपन ने एग्रीमेंट किया कि बुर्ज खलीफा से बिना पैराशूट के नीचे कूदना है और जिंदा बचना है। अब ये क्या चीज पॉसिबल है क्या, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। और इस टाइप का हमने एग्रीमेंट कर लिया कि भैया तू जिंदा बचेगा तो तेरे को पैसा दे दूंगा, या मर जाएगा तो तेरे को पैसा दे, कुछ भी इस टाइप का कोई भी इम्पॉसिबल एक्ट करने का एग्रीमेंट क्या है, शुरू से ही वॉइड है। सेक्शन नंबर 56। According to section 56, an agreement to do impossible event is void. Impossibility may be at the time of entering into a contract or subsequent to the formation of the contract, but before the performance of the contract। क्या बोल रहे हैं, वो इवेंट जो इम्पॉसिबल है जो हम बात कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के पहले भी हो सकता है या परफॉर्मेंस के पहले भी हो सकता है। कुछ ऐसी सिचुएशन होगी जिसके कारण अब क्या हो रहा है, अब वो इवेंट हो ही नहीं सकता, करना ही पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी ऐसा इम्पॉसिबल काम करने का एग्रीमेंट क्या है, इज void। Last, section 56, in case of reciprocal promises to do things legal and also other things illegal, the second set of the reciprocal promises is वॉइड एग्रीमेंट। आप क्या कर रहे हो, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस कर रहे हो। जैसे कि भैया आप मेरे को टीवी सेल कर दो, आप मेरे को क्या कर दो, टीवी सेल कर दो। ए है, ए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बी से कि मेरे को तुम क्या कर दो, सेल कर दो टीवी। अब क्या ये लीगल है, हाँ जी सर बिल्कुल लीगल है। क्या लिखा है, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस टू लीगल एंड ऑल्सो अदर थिंग इलीगल। अब ये बोल रहा है मैं इसके लिए तुमको कुछ इलीगल काम करके दूंगा, या मान लो भैया कोकेन जो है, COKE लिख देते हैं, कोक जो है वो देगा एज अ सेट ऑफ कंपनसेशन। अब ये क्या है भैया, ये इलीगल हो गया। और द सेकंड सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस आर वॉइड। तो भैया टीवी देना तो लीगल है, बट ये जो हम इलीगल कंसिडरेशन दे रहे हैं, इलीगल कंसिडरेशन दे रहे हैं, वो क्या है, वॉइड हो जाएगा यहाँ पे। या मान लो ए और बी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ए और बी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ए बोलता है बी से, ए बोलता है बी से कि मैं तुमको भैया मोबाइल फोन ला के दूंगा, मैं तुमको मोबाइल फोन ला के दूंगा, और उसके बदले में मेरा दुश्मन है सी, उसका तुमको मर्डर करना पड़ेगा। तो मोबाइल फोन ला के देना तो भैया लीगल है, ठीक है, एक प्रॉमिस हो गया, लीगल है। इसके बदले में बी इसको पैसा भी दे देगा, ठीक है, या पैसा नहीं देगा, उसके चक्कर में वो दूसरा काम करेगा, और वो दूसरा काम क्या है, सी का मर्डर करना, जो कि क्या है, इलीगल है। तो जब हम रेसिप्रोकल प्रॉमिस कर रहे हैं, यानी प्रॉमिस के बदले में एक और प्रॉमिस कर रहे हैं, और दूसरा वाला चीज क्या है, इलीगल है, तो वो क्या हो गया, एंटायर थिंग, एंटायर सेट ऑफ क्या बन जाएगा, ये वॉइड बन जाएगा।
द सेकंड सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस इज अ वॉइड एग्रीमेंट। ये वाला जो चीज है, मर्डर करने वाला जो पूरा चीज है, ये क्या हो गया, वॉइड हो गया। मोबाइल टीवी देना तो भैया ठीक है, बट अगर उसके रिटर्न में आप बोल रहे हो कि ऐसा कर देना, कुछ इलीगल काम कर देना, तो भैया वो पूरा ही गलत है। सेक्शन नंबर 57। तो विद दिस सारे हमारे जो भी केसेस थे यहाँ पे खत्म होते हैं, और इसी के साथ इस लेक्चर को हम क्या करेंगे, वाइंड अप करेंगे। लास्ट तक बने रहे, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद।